नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं जानवी कंवर आपके साथ। प्रदेश के कोने कोने से युवा आज जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना देने पहुंचे हैं। ये धरना सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ और शिक्षा मंत्री के खिलाफ है। आइए जानते हैं इन युवाओं से कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं। आपकी क्या मांगे हैं? मैम, हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारी जो पहले वैकेंसी JN की अभी पहले एक बार पहले भी रिजेक्ट कर दी गई है और दोबारा भी इसी में उसी प्रकार से उससे ज़्यादा तरीके से धांधली हुई है। उससे ज़्यादा तरीके से पेपर को ख़रीदा गया है, अधिक से अधिक संख्या में पेपर को ख़रीदा गया है और हमको जो स्टूडेंट लेवल पे जो हम तैयारी कर रहे थे उससे तो हम डिवाइड पहले ही हो चुके। अब जो कंपटीशन रह गया पेपर लेने वालों में रह गया। इसलिए हमारी इतनी मांगे हैं कि इस पेपर की जाँच CBI से हो दोबारा और इसको रद्द करके दोबारा से इसके एग्ज़ाम हो। सरकार इतनी व्यवस्थाएं करती है, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? पेपर लीक की सरकार व्यवस्था तो काफ़ी करती है, लेकिन ये जो पैसे वाले होते हैं जो सरकार से यानी किसी भी स्कूल में जाकर वो बच्चों के लिए पेपर ख़रीद लेते हैं, वो अपने ही बच्चों को लगाते हैं। जिनके पास लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख होते हैं उनको लगाते हैं। और हम रेगुलर 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा कभी 2 नंबर से कभी 1 नंबर से हम रह जाते हैं। लेकिन सरकार ने एक SI का एग्ज़ाम 4 सितंबर को घोषित किया था, लेकिन वही सरकार की धांधलेबाजी थी। उसको 3 चरणों में इसलिए कराया गया वो एग्ज़ाम क्योंकि वो जो उनके सेटिंग है, जो बड़े MLA लड़कों इनका सभी का सिलेक्शन हो, हमारा जैसे का कोई सिलेक्शन नहीं हो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि RPSC बोलती है कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो पेपर लीक जब राजस्थान के कोने कोने से गिरफ्तारी हो रही है तो ये कोई साजिश थोड़ी है कि पेपर लीक नहीं हो रहा है। ये तो पेपर सब आम जनता को पता है कि पेपर लीक हो रहा है। यही मेरी सरकार से ये है कि CBI जाँच करे आगे से आगे। इस पूरे धांधलीबाजी में आपको शिक्षा मंत्री के तार कहीं ना कहीं से जुड़े हुए लगते हैं? जी हाँ, शिक्षा मंत्री के तार हमको बिल्कुल जुड़े हुए लगते हैं, क्योंकि जो उनका खास है उनके साथ जो फ़ोटो आ रही है बत्तीलाल जी की, उन पे बत्तीलाल जी ट्वीट करके बोलते हैं कि हम डॉक्टर साहब से मिले आज, ठीक है, उनसे मिल रहे हैं और आज शिक्षा मंत्री जी ये बोल रहे हैं कि मैं इनको जानता ही नहीं हूँ। और जो शिक्षा मंत्री के परिवार में जितने भी लोग हैं वो आ रहे हैं, ऐसे कोई टीचर है, ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें सारे के सारे लोग ही मतलब जॉब पे हैं, गवर्नमेंट जॉब पे हैं? मैंने तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा देखा नहीं। और दूसरी बात, अगर शिक्षा मंत्री जी का या बड़े लोगों का हाथ नहीं होता तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज नहीं होता। शांतिपूर्ण धरने से कल यहाँ बैठे हुए थे सारे के सारे बच्चे, उन पे लाठीचार्ज किया गया, उनको दौड़ा के मारा। कि ये देख लीजिए इस ट्रैफिक के बीच में दौड़ा के मारा। मतलब बच्चों की जान की भी कोई दिक्कत नहीं है उनको कि मरे तो मर, ठीक है, मगर आवाज़ मत उठा देना अन्याय के खिलाफ। अगर सरकार को यही धांधलेबाजी करनी है तो क्यों विज्ञप्ति निकाल रही है? साफ साफ कह दो कि हम अखबार में डाल देंगे कि 20 लाख रुपए दे दो, 25 लाख रुपए दे दो और जो देगा वो नौकरी पाएगा। मतलब पहले बोलते हैं कि पढ़ो लिखो और देश को आगे बढ़ाओ, और जब पढ़ते हैं लिखते हैं फिर बोलते हैं नहीं अब तुम पैसा दो जब जाके देश आगे बढ़ेगा। ऐसे देश आगे थोड़ी ना बढ़ता है। जो ऐसा ही पूरा डेगोरम बना, मतलब पुलिस की जो भर्ती है उसमें पूरा डेगोरम बनता है, एक जयन होता है, इसके नीचे 1000 लोगों की जाने होती है, उसके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। अगर तुम डॉक्टर होते हैं, जिसमें जो नीट का पेपर आउट हुआ है, डॉक्टर एक ऐसी पदवी होती है जिसके पास मतलब लोगों की जान बचाता है डॉक्टर भी। तुम ऐसी चीज़ों को बेच रहे हो, ऐसी चीज़ों को बेच रहे हो जहाँ भविष्य भारत का बिल्कुल ख़त्म है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 10 या 15 साल में भारत मतलब बेरोजगारी के मामले में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पैसे वालों के बच्चे ही जॉब लग रहे हैं, ठीक है। और रही बात करप्शन की, तो करप्शन तो बढ़ ही रहा है। जब हम सबूत दे रहे हैं पुलिस को, सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, फिर भी पुलिस वाले कह रहे हैं कि और दो, और फिर हम आवाज़ उठाते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा भविष्य खराब कर दिया जाएगा। स्टूडेंट का भविष्य साहब एक कागज़ के टुकड़ों के बराबर है क्या कि उसको फाड़ दिया और ख़राब हो जाएगा? ऐसी बात नहीं है सर, हमारी आवाज़ सुनो। मेहनत करने वाले बच्चे हैं, ऐसे नहीं है। अगर कोई बच्चा 120 में से 115 या 116 नंबर ला रहा है तो उसकी जांच करो ना कि कैसे ला सकता है वो इतने नंबर, जब पेपर है। या फिर ये लॉलीपॉप है कि कोई भी ले आएगा ऐसे नंबर? पेपर का लेवल हाई होने के बाद भी 115 नंबर 120 नंबर आ रहे हैं, तो सर मतलब नहीं है। तो मैं साहब से ये चाहता हूँ कि पेपर रद्द किया जाए, तीनों के तीनों पेपर रद्द किए जाए और इनके खिलाफ हरियाणा जैसे सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, जिससे कि आगे अगर कोई भी पेपर ले तो उसकी रूह तक कांपे। जी धन्यवाद। क्या ये धरना बड़ा रूप ले सकता है? अभी तो ये शुरुआत है। अगर सरकार नहीं मानी तो ये तो 100 में से 1% धरना है। आज संख्या बढ़ी है, कल दुगनी होगी, परसों तिगुनी होगी और इनको पेपर रद्द करना होगा, हर हालत में रद्द करना होगा, क्योंकि सरकार ही खुद लिप्त है इसके अंदर। शिक्षा मंत्री जी के साथ में उस बंदे की फोटो आ रही है जिन्होंने पेपर लीक किया,
वहाँ कंटेनर पलटी खाता है, कोई कंटेनर पलटी नहीं खाया खुआया गया है और ज़बरदस्ती पेपर लीक किया गया है। व्हाट्सएप पे 8:30 बजे पेपर आ जाता है। ये क्या है? खुद शिक्षा मंत्री लिप्त है इन कार्यों में। इस मामले की जांच एसओजी कर रही है, तो आप क्या चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए? हाँ मैम, हम यही चाहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, एसओजी से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एसओजी इनसे मिली हुई है और ये इन्हीं की मिली भगत है और ये अपनी पक्ष की और रिजल्ट दे देंगे अगर एसओजी जांच करेगी। तो हम चाहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई की तरफ से होनी चाहिए और इसमें जो धांधलेबाजी हुई है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, पेपर रद्द किया जाए, तीनों रीट, जेएन और एसआई के पेपर रद्द करके दोबारा परीक्षा ली जाए। सरकार की इतनी व्यवस्थाएं थी, उसके बाद भी पेपर जो है लीक हो गया, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। इतनी व्यवस्था हुई है, नहीं हुई है, जो भी इसमें सरकार का भी कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों का हाथ है। जैसे एसआई का पेपर बीकानेर से आउट होकर व्हाट्सएप पे जाता है, 100 लोग के वापस आ जाता है और कहीं ना कहीं ये पेपर हुआ है, तो इसको सरकार को पेपर रद्द करना चाहिए और दोबारा से एसआई का पेपर आयोजन करना चाहिए। आज हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं धूमधाम से अपना जन्मदिन मना रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई जन्मदिन उनका मनाने वाला नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि ना तो रीट सही हुई, ना एसआई, ना जेई, कोई से ढंग से नहीं हो रही है परीक्षा। मतलब वो हम भूखे रह रहे हैं कल से और वो आराम से अपना जन्मदिन मना रहे हैं, ये नहीं हो सकता। सरकार के खिलाफ है ये। पुलिस ने आप लोगों पर डंडे बरसाए, इस पर आप क्या कहेंगे? अब पुलिस है ये दबाव में काम कर रही है, क्या करें। मतलब ये पुलिस वाले हैं जो ये हमारी जगह पे से निकले हैं। हम जैसे ही थे ये भी कभी कंपटीशन की तैयारी करते थे, लेकिन इनको खुद सोचना चाहिए कि इन बच्चों से किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए हमें। अब कई बच्चों की लगी हुई है, थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। ये सरकार के दबाव में इस तरीके से मतलब समझ में नहीं आती पुलिस की कहानी। तो बाबा बैठा है, अब क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब उठाओ लाठी। सरकार आंदोलन को कुचलना और मीडिया भी गायब है, मतलब हद होती है। आज कोई ढंगा चैनल आज तक नहीं, एक जी न्यूज़ को छोड़ के न्यूज़ 18 ये अखबार में भी आज छपने लगी है, आज तक नहीं छपी कभी। सरकार की जो व्यवस्थाएं थी पेपर को लेकर सब कुछ था, उसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है, पेपर रद्द कराने की मांगे की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? पेपर लीक तो हुआ है। इस मामले की जांच एसओजी कर रहे हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए? जी, इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, वो भी पारदर्शिता के थ्रू, क्योंकि एसओजी से कुछ भी नहीं है। इतने दिनों से हमें आश्वासन दिया जा रहा है सिर्फ कि एसओजी की तक थ्रू हो रही है। सिर्फ हम 20 तारीख को आए थे, फिर 22 को आए, कल भी आए, कल से हम यहाँ पे बैठे हैं। हमें 2 दिन हो गए भूखे बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। देखो, बाबा आए हमारे साथ से, जब से देख लो पुलिस वाले सब बाहर चले गए, जबकि कल बाबा का नाम लेते ही हमारे ऊपर डंडे बरसाए गए यहाँ पे, क्योंकि उनको पता था बाबा आ जाएंगे तो हमारे अंदर एकता आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। कई परीक्षार्थियों का कहना है कि अगर ये परीक्षा रद्द होती है तो हमारा भविष्य जो है बर्बाद हो जाएगा, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, काफ़ी लंबे समय से ये जो धांधलेबाजी है वो लगातार चलती आ रही है। मैंने जो है जेईएन भर्ती का जो है पेपर दिया था पिछली बार 2019-2020 में जो एग्ज़ाम लगी थी वो रद्द हुआ था। तो वो पेपर जब हमने धरना प्रदर्शन दिया पिछली बार जब जेईएन का पेपर आउट हुआ था, तो वो पेपर जो है रद्द हुआ था। अब की बार फिर भी रद्द हुआ है, लेकिन उसके क्या है सबूत कम मिले हैं, इस वजह से ज़्यादा उछाल नहीं हुआ उसका। ये जो भी धांधलेबाजी हो रही है, इसमें आपको कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के कुछ जो तार हैं वो जुड़े हुए लग रहे हैं? पूरे के पूरे लग रहे हैं। मंत्री जी खुद मतलब इस बात पर झूठ बोलते हैं पेपर आउट हुआ, उसके बावजूद भी ये बोलते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ। अखबार में रोज़ आ रही है कि कितने बजे पेपर आउट हो गया, 6 बजे लोगों के पास आ गया था, उसके बावजूद भी मंत्री जी बोलते नहीं हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। तो मंत्री जी किस बात पे झूठ बोल रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। अगर पेपर आउट नहीं हुआ है तो जो अधिकारी सस्पेंड किए वो क्यों किए? उसका कोई रीज़न तो होगा। अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो अधिकारी को सस्पेंड नहीं करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। लोगों के मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो पढ़ने वाले छात्र बेचारे वो रोज़ मेहनत करते हैं, कोचिंगों में फ़ीस भरते हैं, यहाँ के कमरा लेते हैं, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उनको रिजल्ट 0 मिलता है। एक बच्चे ने तो आत्महत्या भी कर ली, जैसे ही पेपर से निकलने के बाद उसके कम नंबर बैठे थे अलवर में, शायद वहाँ पे आत्महत्या कर ली। तो ये क्यों हो रहा है? बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? सरकार को जवाब देना चाहिए। शिक्षा मंत्री नहीं है, वो भ्रष्टाचार मंत्री है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर आ जाएगा कुछ दिनों में। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोग यहाँ कुछ उम्मीद लेके आते हैं, लेकिन उम्मीद उनकी 0 है बिल्कुल। क्या करेंगे वो? घर जाके क्या जवाब देंगे घर वालों को? घर वाले सोचते हैं बच्चे पढ़ते नहीं हैं,
बच्चे पढ़ के क्या करेंगे? पढ़ते हैं तो उनके नंबर नहीं आते, नंबर आते हैं तो ये पेपर खरीद लेते हैं। उस वजह से कट ऑफ इतनी हाई जाती है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मजबूरी में हमें यहाँ आना पड़ा है, क्योंकि हमने भी JEE का पेपर दिया है और वो आउट हुआ है, बड़े स्तर पर हुआ है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं होती। नेट बंद कर दिया जाता है। 6 बजे पेपर आ गया था लोगों के पास, तो नेट बंद क्यों किया? उसका कोई रीज़न तो होगा। शायद सरकार ने इसलिए बंद किया होगा कि हो सकता है कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ना पहुँचे। तो सरकार इसमें मतलब संज्ञान ले और CBI जांच कराए और पेपर वो SI, JEE और रीट तीनों के तीनों पेपर रद्द होने चाहिए। हमारी यही मांग है। आज शिक्षा मंत्री अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री जन्मदिन मना रहे, वो उनका प्रॉब्लम है। आज सरकार होल्डिंगों से जमा हुआ है और जो युवा जिनके माँ बाप ब्याज पर पैसे लाते हैं, अपनी ज़मीन को गिरवी रख कर पढ़ाते, और उनका आज मजबूरी में आंदोलन करना पड़ रहा है। मैं निवेदन करना हूँ सरकार राजस्थान से कि एक भी भर्ती राजस्थान में विगत 3 साल से निष्पक्ष नहीं हुई है, जिस पर सख्त कानून बना जाए और जो दोषी है कोई भी हो, कितना भी अधिकारी हो, उसको सस्पेंड किया जाए और डोटासरा जी को तो परमानेंट हटा दिया जाए। उनकी काफ़ी वीडियो वायरल हो चुकी है। पहले भी हमने पहले भी एक आंदोलन किया था और आज मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। जब तक ये आंदोलन चलेगा, मेरे रीट में कोई नहीं है, मेरी सिस्टर ने दिया है, लेकिन अच्छे नंबर है, लेकिन इन युवाओं के लिए गरीब है। और डोटासरा जी से मैं निवेदन हूँ, एक बार आप गाँव में जाके 1 महीने निकाल के आओ, तब पता चलेगा बेरोजगारी का। डोटासरा जी से मैं बोल रहा हूँ, जो भी अशोक गहलोत जी हैं, एक बात बताओ, तुम मानते हो कि रीट का पेपर क्रिस्टल क्लियर हुआ है, उन लोगों को सस्पेंड क्यों किया? जो हमारे 600 स्टूडेंट अभी जेल के अंदर हैं, उनको क्यों जेल में डाला? तुम्हारे दामाद हैं कैसे? शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा मंत्री नहीं हो तुम, भिक्षा मंत्री हो। वो दलालों से पैसे खाने का काम करते हो, भिक्षा लेते हो, हमारा भविष्य बेच दिया तुमने। और शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि भाई पेपर आउट नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री जी एक चीज़ बताओ, 8:35 पे जब पेपर आ चुका है, आउट नहीं होता कि वो शादी का कार्ड था देखने के लिए? इसका प्रमाण है, कहीं पेपर आधे घंटे लेट मिला है। गंगापुर सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। इसी सरकार के कर्मचारी वहाँ पेपर 8 बजे आके अपनी बीवियों को पढ़ा रहे, तो इस सरकार का क्या होगा? बच्चे को कुछ नहीं है, बेचारे आंदोलन कर रहे, कल लाठीचार्ज करवा दिया। अब हमारे माननीय सांसद साहब करोड़ीलाल जी आ चुके हैं। अब इन युवाओं की पूरी जिम्मेदारी युवाओं के पास है। जितनी भीड़ होगी, मैं निश्चित कह रहा हूँ, अगर 26 लाख में से 2 लाख भी स्टूडेंट इस ग्राउंड में आते तो रीट परीक्षा रद्द कराने की जिम्मेदारी डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा की होगी। लेकिन मैं निवेदन है, सब अधिक से अधिक कहीं भी हो, टेम्पू, बस, किसी से भी आओ, लेकिन तुरंत आओ यहाँ पे। देखा आपने किस तरह से जयपुर के शहीद स्मारक पर युवा अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना हम आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि शिक्षा मंत्री के साथ साथ सिस्टम के खिलाफ भी है, क्योंकि जो पूरा सिस्टम है, कहीं ना कहीं सवाल इसलिए उठते हैं कि जब रीट की परीक्षा के दिन इतने बड़े इंतजामात किए जाते हैं, इंटरनेट को बंद किया जाता है, फिर भी आखिर 1.5 घंटे पहले, 1 घंटे पहले कैसे पेपर मोबाइल पर पहुँच जाता है। दूसरी बात, अगर कहीं भी पेपर लेट पहुँच रहा है या पेपर पहले किसी के फ़ोन पे आ जा रहा है, तो आखिर वो 3 बच्चियों को क्यों नहीं अंदर सेंटर पर प्रवेश दिया गया, जो वहाँ गेट पर रोती रहीं, बिलखती रहीं, पुलिस प्रशासन से गुहार लगाती रहीं। आप देख पा रहे होंगे पीछे तस्वीरों में राज्यसभा सांसद भी इन धरने प्रदर्शन में पहुँचे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो युवाओं के हक के लिए यहाँ लड़ने रात में ही पहुँच गए थे और वो रात भर यहीं रहे, रात उन्होंने यहीं गुजारी और इन युवाओं के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इनकी मांगे माने और इन परीक्षाओं को दोबारा से रद्द करके फिर से परीक्षा कराई जाए। इतनी बड़ी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं धांधलेबाजी होना अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि सरकार का इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा प्रशासन जो पूरी परीक्षा को सफल कराने में आयोजन सफल कराने में लगा रहा। मुख्यमंत्री एक और कहते रहे हम इस परीक्षा को पूरी तरह से सफलतम आयोजित कराएंगे, उसके बाद आखिर ये वादे कैसे खोखले साबित होते दिख रहे हैं? कहाँ गए मुख्यमंत्री के वो वादे जो उन्होंने इन युवाओं से किए थे कि इन्हें नौकरी देंगे, रोजगार देने की बात, लेकिन कहीं ना कहीं उस रोजगार में कैसे धांधलेबाजी हो गई, इस पर मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए।